नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है जीव विज्ञान की इस ज्ञान यात्रा में। आज से हम एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हो दोस्तों, उस विषय से जो हर जीवन का आधार है, जिसे हम कहते हैं कोशिका। और कोशिका सिर्फ एक सूक्ष्म इकाई नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन का पहला पन्ना है। यह वह जगह होता है दोस्तों जहां जीवन ने पहली बार आंखें खोली हो, जहां से विकास की पूरी कहानी शुरू होती है दोस्तों। एक छोटी सी कोशिका हमें यह सिखाती है कि चाहे आकार छोटी हो, लेकिन यदि आपके भीतर ऊर्जा हो और संगठन हो और उद्देश्य हो, तो वह संपूर्ण जीवन को संचालित कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में कदम बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारी सांसें और कैसे हमारी स्पंद और हमारी सोच के पीछे आखिर एक कोशिका क्या भूमिका निभाती है। और याद रखिए दोस्तों, समझ अच्छी होना तो विज्ञान कठिन नहीं लगती, और वह तो जीवन को समझने की एक कुंजी बन जाती है। सो आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर कोशिका क्या है और कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई है। और आज की क्लास में हम कोशिका का परिचय को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोशिका आया कैसे, है ना। सो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को बहुत ही अच्छा से शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आपका पूरा कोशिका वाला जो टॉपिक है वो धीरे धीरे हर एक क्लास में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। सो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और कोशिका को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कोशिका का परिभाषा को, और ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों। बस हम यहाँ पर परिभाषा के आधार पर पूरा कोशिका को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा क्या कहलाती है। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये दोनों टर्म को आपको समझना है दोस्तों। पहला संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, यानी कि सबसे छोटी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है क्या, कोशिका, प्रत्येक जीव की। और यह सभी जीवित प्राणियों की एक मूलभूत इकाई मानी जाती है दोस्तों। कैसे, सबसे पहले हम समझते हैं संरचनात्मक को कैसे। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि एक मिस्त्री जो है क्या बना रहा है, मकान बना रहा है, यानी कि ईंट जोड़ने का काम यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, क्या कर रहा है, ये एक एक ईंट जोड़कर एक दीवार का निर्माण होता है, जैसे कि उसी के पीछे में आप यहाँ पर दीवार देख पा रहे होंगे। और इसी प्रकार से एक मकान का निर्माण होता है दोस्तों। उसी आधार पर प्रत्येक जीवित, यानी कि प्रत्येक जीव का जो निर्माण होता है ना, वो किस प्रकार से होता है, कोशिका से ही होता है। कोशिका से कैसे, कोशिका के बाद में क्या क्या कोशिका मिलकर के बनाएंगे दोस्तों, उत्तक का निर्माण होता है। और उत्तक के बाद में अंग का निर्माण होगा, और अंग के बाद में अंगतंत्र का निर्माण होता है, और अंगतंत्र के बाद में शरीर का निर्माण होता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना दोस्तों कि कोशिका जो है संरचनात्मक तौर पर सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, ठीक है, यानी कि सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि सबसे छोटी इकाई आखिर मानी क्यों जाती है, ठीक है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको फैक्ट ज्यादा यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, यानी कि जिस प्रकार से एक मिस्त्री ईंट जोड़ जोड़कर एक दीवार का निर्माण करता है, और दीवार के बाद में एक मकान बनता है दोस्तों, उसी आधार पर एक जीव का जो निर्माण होता है ना, कोशिका, और कोशिका के बाद में उत्तक, और उत्तक के बाद में अंग, और अंग के बाद में अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद में एक जीव का, यानी कि जीव के शरीर का यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आगे चल के मैं और अच्छा से विश्लेषण विस्तार से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से कोशिका, और कोशिका के बाद में उत्तक, और उत्तक के बाद में अंग, और अंग के बाद में अंगतंत्र। अब यहाँ पर समझना ये है कि आपको सबसे छोटी इकाई तो समझ में आ गया, कोशिका। अब कोशिका के बाद में उत्तक कैसे और अंगतंत्र कैसे, तो ये मैं आपको आगे बहुत ही विस्तार से अच्छा से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा दोस्तों कोशिका का परिभाषा को, और कोशिका का परिभाषा को मैंने यहाँ पर आपको अच्छा से समझाने का प्रयास किया। अब यदि हम यहाँ पर बात करें दोस्तों क्रियात्मक, क्रियात्मक कैसे, आपने संरचनात्मक तौर पे तो देख लिया कि एक जीव का निर्माण कोशिका से कैसे हो रहा है, और सबसे छोटी इकाई किस प्रकार से है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों क्रियात्मक, क्रियात्मक मीन्स होता है दोस्तों, यानी कि किसी भी जीव का वह प्रक्रिया दोस्तों, जैसे कि मान लीजिएगा श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, हमारे शरीर में जो पाचन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो कोशिका के माध्यम से ही हो रहा है। यानी कि प्रत्येक क्रियात्मक प्रक्रिया जो दोस्तों वो किसके माध्यम से होता है, कोशिका के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि संरचनात्मक, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर जीव का निर्माण हुआ, और क्रियात्मक, यानी कि जिस प्रकार से प्रत्येक जीव में जो, यानी कि शारीरिक तौर पर जो क्रियाएं होती है दोस्तों, वो क्रियाएं भी किसके माध्यम से होती है,
कोशिका के माध्यम से ही होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्रियात्मक। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा दोस्तों, पाचन पाचन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? सो पाचन की सबसे छोटी जो इकाई मानी जाएगी दोस्तों, वो मानी जाएगी कोशिका। वो चाहे उत्सर्जन के तौर पर यदि हम देखें दोस्तों, या फिर श्वसन के अंतर्गत यदि हम देखें, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो हमारे शरीर में जो कार्य होते हैं, वो किसके अंतर्गत होते हैं दोस्तों? वो होते हैं कोशिका के अंतर्गत। इसीलिए इसे कहा जाता है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। किसे? कोशिका को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, और आप जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाओगे दोस्तों, ऐसे ऐसे आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ये आप सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक बहुत ही छोटा पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताना है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, इसका अध्ययन आप बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सो कोशिका का अध्ययन आप सभी को पता है, मैं आपको बता दूं, साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है दोस्तों कि कोशिका की उत्पत्ति क्या है, यानी कि कोशिका शब्द का खोज किसने, यानी कि किसने किया, यानी कि कोशिका शब्द आया कैसे? कोई ना कोई महान वैज्ञानिक तो रहे होंगे ना, तभी तो कोशिका आया। सो सबसे पहले हम समझते हैं कोशिका जो शब्द है दोस्तों, कोशिका जो शब्द है, कोशिका शब्द किसने दिया था? सो आप सभी को पता है दोस्तों, किसने दिया है? रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका शब्द की खोज किया था। और आप सभी को पता है दोस्तों, कोशिका की जो खोज है, कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज भी किसने किया है? तो कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक महोदय ने ही किया है। ठीक है, सो आगे उसको बहुत ही विस्तार से यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से कोशिका की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका की खोज किया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ। अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में कोशिका शब्द जो कैसे आया दोस्तों? कोशिका शब्द जो है रॉबर्ट हुक महोदय के द्वारा जो है इसकी खोज यहाँ पर की गई दोस्तों, यानी कोशिका की खोज की गई, इसीलिए यहाँ पर कोशिका आया। अब कोशिका कैसे आया वो विस्तार से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया मैंने। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइटोलॉजी के जनक कौन है। ठीक है, साइटोलॉजी के यदि आपसे जनक पूछे दोस्तों, तो जनक भी कौन है? रॉबर्ट हुक महोदय ही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये जो कोशिका जो है ना दोस्तों, कोशिका की जिस प्रकार से खोज हुई, उसके बाद में कोशिका का नामकरण हुआ, तो ये सब, ये जो पूरी प्रक्रिया जो है, या फिर ये जो पूरा फैक्ट है, ये कहाँ देखने को मिला? तो ये सारी जो चीजें है दोस्तों, ये देखने को मिला था रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक महोदय के द्वारा। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा था दोस्तों, जिसका नाम माइक्रोग्राफिया है। जिसका नाम क्या है दोस्तों? माइक्रो, आप अच्छा से याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, सो माइक्रोग्राफिया में इन्होंने यहाँ पर लिखा था दोस्तों, और इसी आधार पर यहाँ पर जो है कोशिका अस्तित्व में आया, यानी कि कोशिका की यहाँ पर खोज होती है। और ये खोज को धीरे धीरे आगे जो है वैज्ञानिक आते जाएंगे, और इस शब्द के बाद में धीरे 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 कोशिका की उत्पत्ति यहाँ पर होने लगती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में ये स्लाइड में आपको याद रखना है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। खोज खोज यानी कि सबसे आपसे किस प्रकार से पूछ सकता है, या तो खोज पूछेगा, या फिर शब्द किसने किया, यानी कि शब्द, सबसे पहले शब्द कैसे आया, या फिर इस शब्द की खोज किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक महोदय ने किया था। अभी इस शब्द की खोज कैसे हुई, ये भी मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पर ये याद रखना है। इसके बाद में अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी के जनक आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक महोदय। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखा था दोस्तों। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका जो है, कोशिका जो है सबसे पहले किस बुक में लिखा गया, कोशिका के बारे में किस बुक में सबसे पहले लिखा गया था दोस्तों? तो वो लिखा गया था माइक्रोग्राफिया में। ठीक है, और ये माइक्रोग्राफिया के जनक कौन है दोस्तों? तो ये माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है? सो वो है दोस्तों, कौन है? रॉबर्ट हुक महोदय। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है दोस्तों, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आप सभी को यदि आपसे पूछे कि आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन है, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, आधुनिक साइटोलॉजी के जो जनक है वो माने जाते हैं दोस्तों स्वान और सन। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति है दोस्तों, दोनों ने, स्वान सन है ना, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? आधुनिक कोशिका का सिद्धांत, यानी कि आधुनिक कोशिका का, माफ कीजिएगा, आधुनिक साइटोलॉजी के ये जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या है दोस्तों? इसे आपको अच्छा से याद रखना है, स्वान और स्वान सन। ठीक है, तो स्वान सन महोदय ने क्या किया था दोस्तों? आधुनिक, यानी कि इससे ही आधुनिक साइकोलॉजी के जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक जो भी देखा दोस्तों, उसको आपको अच्छा से याद रखना है। खासकर जो इसका अध्ययन हो गया, या फिर जो इसकी जो यानी कि जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो बुक लिखा गया दोस्तों, जिसमें पूरा कोशिका का वर्णन यहाँ पर देखने को मिला था, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा फैक्ट था दोस्तों। इसके बाद मैं आपको और थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूं, और अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर जितना भी देखा दोस्तों, उसको हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से रॉबर्ट हुक महोदय ने
कोशिका जो है कोशिका को खोजा और किस प्रकार से कोशिका शब्द इसके मुंह में आया, यानी कि कोशिका शब्द जो है इसने कैसे खोज किया। सो इन्होंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने एक कॉर्क यानी कि एक लकड़ी का जो कॉर्क का टुकड़ा था दोस्तों, कॉर्क के टुकड़े में इन्होंने देखा, यानी कि इन्होंने देखा तो इन्होंने पाया दोस्तों कि इस प्रकार से छोटे छोटे कोष्ठक यहाँ पर दिखाई दिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर इसे क्या देखने को मिले दोस्तों, ये आप लकड़ी के देख पा रहे होंगे, लकड़ी के टुकड़े में इन्होंने देखा, यानी कि कॉर्क के टुकड़े में इन्होंने यहाँ पर देखा तो इसे छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए दोस्तों। ये छोटे छोटे कोष्ठक आप देख पा रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, मधुमक्खी का जो छाता है, मधुमक्खी के छाते में जिस प्रकार से ये जो आप देख पा रहे होंगे होल है ना, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे कोष्ठक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यही कोष्ठक इन्होंने यहाँ पर यानी कि कॉर्क के टुकड़े में देखा दोस्तों। और इसीलिए कोष्ठक यानी कि कोष्ठक देखा, इसने इन कोष्ठकों को क्या कह दिया, कोशिका नाम दे दिया। किस क्या नाम दे दिया, कोशिका नाम दे दिया। इसीलिए इस प्रकार से यहाँ पर कोशिका शब्द आया, ठीक है, किसमें देखा, कॉर्क के टुकड़े में देखा, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, कॉर्क के टुकड़े में देखा था इन्होंने, है ना, कॉर्क के टुकड़े में देखा था और इन्होंने कह दिया भाई कि ये क्या है, कोशिका है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये कोशिका नहीं था, बल्कि ये क्या था, कोशिका भित्ति था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्या था, कोशिका भित्ति था। यदि हम कोशिका की बात करें दोस्तों, तो कोशिका का डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले जो कोशिका जो होता है ना दोस्तों, ये वाला जो लेयर होता है, यानी कि इस प्रकार से कोशिका आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो जो यानी कि रॉबर्ट महोदय ने कौन सा लेयर देखा था, यानी कि इन्होंने कौन सा क्या देखा था दोस्तों, इन्होंने कोशिका की खोज नहीं किया था, बल्कि इन्होंने कोशिका भित्ति देखा था। क्या देखा था, कोशिका भित्ति देखा था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। जब हम कोशिका भित्ति पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको आएगा कि कोशिका भित्ति की खोज किसने किया था। तो कोशिका भित्ति की जो खोज है रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों, यानी कि इन्होंने कोशिका की खोज नहीं किया, लेकिन कोशिका किस प्रकार से होता है, यानी कोशिका को खोजने का जो प्रयास है रॉबर्ट हुक महोदय ने ही सन 1665 में सबसे पहली बार हुआ, यानी कि किया। और इस प्रकार से यहाँ पर कोशिका आता है और इसका अध्ययन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। यदि हम कोशिका की बात करें दोस्तों, तो किस प्रकार से आया कोशिका, आपने यहाँ पर देखा 1665 में इन्होंने कॉर्क के टुकड़े में जो है छत्ते जैसी यानी कि कोष्ठक जैसी संरचना इन्होंने यहाँ पर देखा और इसीलिए इन्हें लगा कि ये कोष्ठक है, यानी कि एक प्रकार से कोशिका है, लेकिन वो वास्तव में कोशिका नहीं था, बल्कि वो क्या था, कोशिका भित्ति था। और वास्तव में यदि हम कोशिका को देखें दोस्तों, तो ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर में जो सबसे जो बाहरी वाला, यानी कि बाहरी नहीं कह सकते बोल दोस्तों, बल्कि ये जो मध्य वाला जो आप पीला, यानी कि ये जो पीला वाला जो भाग देख पा रहे हो दोस्तों, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। तो इन्होंने पूरा कोशिका को नहीं देखा था, बल्कि ये वाला जो लेयर है इसे इन्होंने देखा था और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कुछ किस प्रकार से कोशिका होती है और जो है रॉबर्ट हुक महोदय ने जो है किस कोशिका भित्ति की खोज यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया दोस्तों कोशिका कैसे अस्तित्व में आया, यानी कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। और ये पूरा जो खोज है दोस्तों, ये पूरा जो विवरण है जो है यानी कि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखा गया दोस्तों, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले किया था, माइक्रोग्राफिया में, ठीक है। सो इसे आप अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। सो माइक्रोग्राफिया में जो है इसका विवरण यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोशिका की खोज होती है और ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया दोस्तों। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, अच्छा इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किया था दोस्तों, ये यानी कि ये इनका मानना था कि मैं कोशिका की खोज कर रहा हूँ, तो इन्होंने किस यानी कि कैसे कोशिका की खोज किया था दोस्तों, तो वो था मृत कोशिका, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मृत कोशिका था और वो कोशिका नहीं था, बल्कि कोशिका भित्ति था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो मुख्य मुख्य पॉइंट है दोस्तों, उनको आपको यहाँ पर याद रखना है। इसको मैं पुनः इससे पहले रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहले रॉबर्ट हुक महोदय ने सन 1665 में क्या किया दोस्तों, इन्होंने कॉर्क के टुकड़े में एक छत्ते जैसी संरचना यहाँ पर, यानी कि कोष्ठक जैसी संरचना इन्होंने देखा, यानी कि जिस प्रकार से जो है मधुमक्खी का जो छाता होता है, उस प्रकार से इन्होंने कोष्ठक देखा दोस्तों और इससे लगा कि ये क्या है, कोशिका है। सो इसीलिए इन्होंने कोष्ठक से क्या कर दिया दोस्तों, कोशिका नाम इन्होंने रख दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोशिका शब्द आया दोस्तों। इसके बाद में इन्होंने वास्तव में यदि इसके अध्ययन को यदि हम देखें दोस्तों, तो इन्होंने वास्तव में कोशिका की खोज नहीं किया था, बल्कि इन्होंने कोशिका भित्ति की खोज किया था, लेकिन इसे लगा कि ये कोशिका ही है। यदि हम कोशिका की बात करें दोस्तों, तो कोशिका का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से होता है, यानी कि जो सबसे जो भारी वाला जो लेयर होता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है ग्लाइलैक्स, ठीक है। इसके बाद में जो मध्य वाला जो ये भाग होता है दोस्तों, ये होता है कोशिका भित्ति और जो अंदर वाला जो भाग होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, जिसे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये कहलाता है कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका यानी कि ग्लाइलैक्स और जो कोशिका झिल्ली है दोस्तों, इसके मध्य में जो कोशिका भित्ति है, इसको जो है रॉबर्ट हुक महोदय ने देखा था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, ये कोशिका है, यानी कि जीवों की, यानी कि यह सबसे छोटी इकाई इन्होंने माना था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर
कोशिका की खोज होती है दोस्तों, और कोशिका भित्ति यहाँ पर आता है, बल्कि कोशिका पूर्ण रूप से कोशिका की खोज यहाँ पर नहीं होता है। और ये पूरा जो कोशिका जो देखा था दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, यानी कि कोशिका भित्ति जो देखा था वो देखा था कॉर्क के टुकड़े में, यानी कि ये कैसा था, मृत था, ठीक है, यानी कि ये मृत कोशिका के रूप में जाना गया, यानी कि मृत कोशिका के तौर पर इन्होंने यहाँ पर देखा था, ठीक है। इसके बाद में अब सवाल उठता है दोस्तों कि जब रॉबर्ट हुक महोदय ने मृत कोशिका देखा था तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया? सो आप सभी को बता दूं दोस्तों, जीवित कोशिका की जो खोज है ये आप महोदय को देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है ल्यूवेन हॉक, ठीक है, यानी कि एंटोनी ल्यूवेन हॉक, ठीक है। सो ल्यूवेन हॉक महोदय ने सबसे पहले जो है जीवित कोशिका की खोज किया दोस्तों, ठीक है। अब इसने किसमें किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों। सो ल्यूवेन हॉक महोदय ने जो है जीवित कोशिका की खोज किसमें किया? सो ये किया था दोस्तों, किसमें किया था? जीवाणु में किया था। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, यानी कि सवाल उठता है दोस्तों, जब सबसे पहले जीवित कोशिका की जो खोज है ल्यूवेन हॉक महोदय ने किया, तो अब यहाँ किसमें किया? जीवाणु में किया। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि जीवाणु के पिता कौन कहलाते, यानी कि जीवाणु के जनक कौन है, तो यह जीवाणु के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? सो आप सभी को याद रखना है किसे कहा जाता है दोस्तों, वो यानी कि वो कहा जाता है ल्यूवेन हॉक महोदय को। यानी कि सबसे पहले कोशिका की जो खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूवेन हॉक महोदय ने किया। किसमें किया? जीवाणु में किया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो खोज भी ल्यूवेन हॉक महोदय ने ही किया। जीवाणु के जनक भी इसे ही कहा जाता है ल्यूवेन हॉक महोदय को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जीवाणु में देखा था। सो आपको कनेक्ट करके रखना, याद रखना है दोस्तों। अब मैं आपसे और एक सवाल यहाँ पर पूछता हूँ दोस्तों कि इन्होंने जब ल्यूवेन हॉक महोदय ने जीवाणु देखा दोस्तों, सो किसमें देखा होगा? सो आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये देखा था ल्यूवेन हॉक महोदय ने, किसमें देखा था? इन्होंने देखा था सूक्ष्मदर्शी में। किसमें देखा था? सूक्ष्मदर्शी में देखा था। अब यहाँ पे सवाल उठता है दोस्तों, इन्होंने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी में जीवाणु, यानी कि जो जीवित जो जीव होते हैं, यानी कि जीवित जो कोशिका जो होती है ना, जीवित कोशिका की खोज इन्होंने किसमें देखा? जीवाणु में देखा। किसमें देखा, यानी कि किसके माध्यम से देखा, ये सवाल उठता है। तो इन्होंने देखा था दोस्तों सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, ठीक है। किसमें देखा था? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। सन 1674 के दशक में इन्होंने यहाँ पर इसकी यानी कि सूक्ष्म जीव नहीं कह सकते, बल्कि जो है जीवाणु पे, यानी कि जीवित जीवाणु को खोज यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते जा रहे हैं। अब यहाँ से आपसे सवाल पूछे कि माइक्रोस, यानी कि इसने यानी कि किसमें देखा? सूक्ष्मदर्शी में देखा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूक्ष्मदर्शी के जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी का जो जनक है दोस्तों, वो भी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ल्यूवेन हॉक को ही, क्योंकि सबसे पहले ल्यूवेन हॉक महोदय ने ही जो है यानी कि सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, और इसी के माध्यम से इन्होंने जीवित कोशिका को देखा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कनेक्ट करके याद रखना है। इसके बाद में हम और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी है, हम कह सकते दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी का जो जनक है वो कहा जाता है ल्यूवेन हॉक को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, किसे कहा जाता है? ल्यूवेन हॉक को, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, क्या कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जनक किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का जनक तो किसे कहा गया दोस्तों? वो कहा गया है ल्यूवेन हॉक महोदय को। अब आपसे सवाल में यदि यहाँ पे पूछता हूँ दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सो आपको याद रखना है दोस्तों, किसने किया था? नाल एवं रश्का महोदय ने किया था, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो जनक है दोस्तों, वो है दोस्तों नाल एवं रश्का महोदय, ठीक है। यानी कि नाल एवं रश्का दोनों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में और आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों। सबसे पहले तो आपने क्या देखा? सूक्ष्मजीव, यानी कि सूक्ष्मजीव को सबसे पहले किसने खोजा? सूक्ष्मजीव को सबसे पहले, यानी कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा? सो आप सभी को पता है दोस्तों, किसने खोजा? जीवित कोशिका को ल्यूवेन हॉक महोदय ने खोजा। किसमें खोजा? जीवाणु में खोजा, यानी कि सूक्ष्मजीव के तौर पर इन्होंने यहाँ पर देखा, ठीक है, यानी कि सबसे छोटी इकाई के तौर पर। अब नेक्स्ट अगला सवाल आपसे उठता है दोस्तों कि आधुनिक सूक्ष्मजीव का जनक, यानी कि आधुनिक सूक्ष्मजीव का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी को याद है दोस्तों कि जो आधुनिक जो सूक्ष्मजीव का जो जनक है दोस्तों, वो कहला, यानी कि वो कहा जाता है, जिसे किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर महोदय को, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, कौन है? लुईस पाश्चर, ठीक है। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सो आपको याद रखना है आधुनिक सूक्ष्मजीव का जनक कौन है? लुईस पाश्चर महोदय है, ठीक है। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? रोगाणुवाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है, रोगाणुवाद का जनक भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों लुईस पाश्चर महोदय को, ठीक है। तो इसे आप अच्छा से
याद रखिएगा, ठीक है। कौन है? लुईस पाश्चर, यानी कि इसे रोगाणुवाद का जनक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। वाद का जनक, ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। सो अभी तक हमने जो इस स्लाइड में जो देखा दोस्तों, सबसे पहले हमने हमने यहाँ पर देखा जीवित कोशिका की जो खोज है किस प्रकार से होती है। सो जीवित जो कोशिका की जो खोज है ल्यूवेनहॉक महोदय ने सन 1674 के दशक में इन्होंने जो है इसकी खोज यहाँ पर किया था, ठीक है, 1674 में, ठीक है। वैसे सन नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन आपसे ये जो पॉइंट मैंने आपको इसके बाद में बताया है, यानी कि जीवित जीव का यानी कि जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया? ल्यूवेनहॉक महोदय ने किया। किसमें किया? जीवाणु में किया, इसीलिए इसे जीवाणु का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। किसके माध्यम से देखा? वो देखा दोस्तों किसके माध्यम से? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, इसीलिए सूक्ष्मदर्शी का जनक भी इसे कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक महोदय को ही कहा जाता है। अब नेक्स्ट अगला, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा, तो अब आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जनक कौन है? सो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जनक, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, नाल एवं रश्का महोदय ने किया था, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या देखा था दोस्तों? सूक्ष्मजीव में देखा था, यानी कि सूक्ष्मजीव का जनक भी कौन है? ल्यूवेनहॉक महोदय है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक सूक्ष्मजीव का जनक कौन है? सो आधुनिक सूक्ष्मजीव का जो जनक है दोस्तों वो है लुईस पाश्चर, ठीक है। और लुईस पाश्चर के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों कि इसे कहा जाता है रोगाणुवाद का जनक भी, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। सो आज की क्लास में हमने बहुत सारे फैक्ट देखे दोस्तों, और यहाँ पर किस प्रकार से कोशिका आया, कोशिका शब्द आया, और कोशिका शब्द के बाद में किस प्रकार से जो है ये देखा गया कि बाकी में कोशिका जो है कैसे होती है, ठीक है। यानी कि कोशिका, यानी कि जीवित कोशिकाओं में देखा गया, और यानी कि जीवित जीवों में कोशिका देखा गया दोस्तों। इसके बाद में किसमें देखा गया? जीवाणु में देखा गया, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो जनक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जनक कौन कहलाता है? तो आप सभी को जो कि मैंने आपको बताया था, नाल एवं रश्का महोदय ने ये जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जनक ये कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, साइटोलॉजी जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, जो कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद में आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का जनक कौन है? अब यहाँ पर रिविजन करते हैं। आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का जनक कौन है दोस्तों? तो आप सभी को मैंने यहाँ पर बताया था आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का जनक कौन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, आधुनिक बोल सकते हैं, बल्कि हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जो जनक है वो कौन है दोस्तों? आप सभी को पुनः फिर से बताना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जनक कौन है। सो आप सभी को बताया दोस्तों मैंने, नाल एवं रश्का महोदय ने, ठीक है। सो ये था। इसके बाद में किस पुस्तक में जो है आपको, यदि आपसे पूछे कि किस पुस्तक में कोशिका की खोज की गई थी या कोशिका का विवरण वहां पर देखने को मिला था, सो माइक्रोग्राफिया में, ठीक है। इसके बाद में साइटोलॉजी जो कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है, ये पूरा फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कोशिका, कोशिका के बाद में उत्तक, उत्तक के बाद में अंग, और अंग के बाद में अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद में क्या? जीव का निर्माण हुआ है। सो आइए जानते हैं दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा एक डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या हम इसको हम अपने खुद से, अपने शरीर को, यानी अपना जो शरीर है दोस्तों वो कैसे बना है? कोशिका, प्रत्येक कोशिका से बना है, तो वो कैसे, अब हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। सो आपके पास में क्या है दोस्तों? एक कोशिका है, और कोशिका से पहले भी आपके पास में डीएनए, यानी कि ये पाया जाता है कोशिका के अंदर में, केंद्र, केंद्र के अंदर में कोशिका, ठीक है। अब कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो मैं यानी कि थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम अपना जो शरीर है वो कैसे बना संरचनात्मक तौर पर, ठीक है, उसे हम समझते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास में कोशिका है, कोशिका, कोशिका से क्या बना दोस्तों? कोशिका, कोशिका के बाद में ये भी कोशिकाएं कैसी होती है? आरेखित होती है, यानी कि आरेखित पेशी कोशिकाएं होती है यहाँ पर। कोशिका, कोशिका के बाद में क्या है दोस्तों? उत्तक, ठीक है। क्या है? उत्तक है। उत्तक के बाद में आपके आते हैं दोस्तों अंगतंत्र, ठीक है। उत्तक के बाद में क्या है? अंगतंत्र। ये आप मसल्स आप कह सकते हैं, मसल्स नहीं कह सकते, बल्कि कोशिका, कोशिका के बाद में उत्तक, उत्तक के बाद में क्या आ जाता है दोस्तों? उत्तक के बाद में अंग, ठीक है, या यानी कि क्या आ जाएंगे? अंग आ जाएंगे, ठीक है। अंग के बाद में क्या होता है दोस्तों? ये आप देख पा रहे होंगे अंग, ठीक है। अंग कैसे? जैसे अमाशय हो गया, ठीक है, ये क्या है? एक अंग है। अंग के बाद में क्या आता है दोस्तों? अंगतंत्र आता है, यानी कि ये जो अंग है, जैसे अमाशय हो गया, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, ये क्या करेंगे? अब समूह के रूप में जुड़ेंगे, यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ग्राशिका हो गया, यकृत हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? अब अंगतंत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? अंगतंत्र कहलाएंगे, ठीक है। क्या है? अंगतंत्र है। और इन अंगतंत्रों के माध्यम से ही क्या होगा दोस्तों? एक प्राणी का निर्माण होगा, यानी कि एक शरीर का यहाँ पर निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कोशिका, कोशिका से के बाद में उत्तक, उत्तक के बाद में अंगतंत्र कैसे आया, और अंगतंत्र के बाद में किस प्रकार से शरीर का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों संरचनात्मक तौर पर। यदि हम कार्यात्मक तौर पर देखें दोस्तों, तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पाचन हो गया या फिर उत्सर्जन हो गया, ये किसके माध्यम से होता है? ये होता है दोस्तों कोशिका के माध्यम से ही संभव हो पाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है दोस्तों। इसका परिभाषा यहाँ पर
हम पढ़ते हैं कि कोशिका का सबसे जो है छोटी इकाई जो है संरचनात्मक तौर पर या फिर क्रियात्मक तौर पर क्या माना जाता है, कोशिका को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद में सूक्ष्मदर्शी का जो इतिहास जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके जो जनक कौन है और सबसे पहले कोशिका जो है सूक्ष्मदर्शी कैसे आया अस्तित्व में, जो कि सबसे पहले जो सूक्ष्मदर्शी जो खोजा था दोस्तों, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था, ल्यूवेन हॉक महोदय के द्वारा किया गया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जीवाणु कोशिका की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, किसमें किया था, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में किया था। ठीक है, तो ये आप अच्छा से याद रख लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज जो कि आप सभी को बता दिया था मैंने, नाल एम रश्का महोदय ने किया था। ठीक है, तो ये आप अच्छा से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में कोशिका का जो आकार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। अब यहाँ से आपसे आपके क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फैक्ट वाले, सबसे छोटी कोशिका क्या है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका, विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ी कोशिका विश्व में, तो वो है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन जो सबसे छोटी जो कोशिका थी दोस्तों, जिसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता था, ये क्या है दोस्तों, ये बहुत ही छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, जो कि जिन्हें आंखों से यानी कि खुले आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में यदि आपसे पूछे सबसे बड़े यानी कि सबसे लंबी कोशिका, तो आपको याद रखना दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं आपसे पूछूं दोस्तों, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका क्या है, जिससे पहले हमने देखा था कोशिका अंतरराष्ट्रीय तौर पर यानी कि विश्व में सबसे छोटी कोशिका, आपसे यदि मानव शरीर में ना पूछ के आपसे डायरेक्ट सबसे छोटी कोशिका पूछे दोस्तों, तो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका उसमें मानव यानी मानव शरीर का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, तो आपका आएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि आंखों से देखा जा सकता है इसे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट यदि आपसे पूछे सबसे लंबी कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, इसके बाद में यदि आपसे पूछे मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप सभी को याद रखना दोस्तों, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु। कौन सा होता है दोस्तों, शुक्राणु, जो कि प्रजनन के लिए एक विशेष तौर पर ये माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, या तो आपको पूछा जा सकता है, यानी कि आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु है, जो कि प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन यदि ना रहा हो, तो आपको ग्रेनियल सेल दिया जा सकता है दोस्तों। क्या दिया जा सकता है, ग्रेनियल सेल यहाँ पर आपको दिया जा सकता है। क्या है, ग्रेनियल सेल। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, ग्रेनियल सेल दिया जा सकता है दोस्तों, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये सेरिबेलम यानी कि मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कब कैसा क्वेश्चन पूछा जाए ये हमें नहीं पता दोस्तों। बस हमारा काम है अपने स्तर पर हम जितना पढ़ सकते हैं बारीकी से उतना अच्छा से पढ़ ले। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु होती है मानव शरीर की, लेकिन शुक्राणु ना देकर यदि आपको ग्रेनियल सेल दे दिया जाए तो भी आपको याद रखना है ये भी सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, जो कि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सेरिबेलम में यानी कि मस्तिष्क में ये पाया जाता है। इसके बाद में अब क्वेश्चन उठता है कि सबसे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है दोस्तों अंडाणु। ठीक है, यानी कि ये भी प्रजनन तंत्र की एक प्रमुख अंग मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरा फैक्ट देखा दोस्तों। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से कोशिका जो है ये देखा गया कि पादप कोशिका भी प्रत्येक कोशिका से यानी कि एक कोशिका का जो सबसे आधार छोटा आधार जो है या सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका को ही माना गया। और किस प्रकार से पशु जो होता है या फिर जो जंतु कोशिका यानी कि जंतु जो है, जंतुओं का जो निर्माण है वो भी सबसे छोटी कोशिका यानी कि कोशिका सबसे छोटा जो आधार है कोशिका ही माना गया है, वो कोशिका सिद्धांत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर वैसे यदि हम बात करें दोस्तों कोशिका की, तो कोशिका का यदि हम स्ट्रक्चर यहाँ पर समझने का प्रयास करें दोस्तों, और जिसको मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ, पहले हम कोशिका की ओर चलते हैं। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, ये है पूरा कोशिका दोस्तों। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कोशिका है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ये है पूरा दोस्तों कोशिका। ठीक है, अब कोशिका में भी क्या देखा देखा जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला जो भाग है ना, इसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसे कहा जाता है कोशिका, ये होता है दोस्तों कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या है, कोशिका झिल्ली है। इसके बाद में ये बाहरी वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति।
ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जिसकी खोज किसने किया था? जिसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक महोदय ने किया था। ठीक है, इसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोलाइक्स, जो सबसे बाहरी वाला जो पदार्थ होता है दोस्तों उसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइक्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छा से समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या खासकर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सो आइए विस्तार से देखते हैं हम यहाँ पर। इसमें खासकर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों यानी कि राइबोसोम्स। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और साथ ही साथ केंद्रक तो उपस्थित ही होंगे, साथ ही साथ डीएनए यहाँ पर उपस्थित होगा। सो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर होंगे, यहाँ पर इसके जो कोशिका के आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। यानी कि कोशिका तो छोटी इकाई ही है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी जो संरचनाएं हैं वहां पर हमें देखने को मिलती है। सो आगे के क्लासेस में हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों। आज का क्लास परिचय वाला था, जिससे कि हमने कोशिका को समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से कोशिका आया, और हम बार बार ये पढ़े हैं कि सबसे यानी कि जीवों की सबसे छोटी यानी कि जीवित प्राणियों की सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका मानी जाती है। यानी कि संरचनात्मक तौर पर और क्रियात्मक तौर पर जो है कोशिका सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, वो हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा क्लास था दोस्तों, इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। और आगे का जो क्लास होगा जिसमें कि हम जिस प्रकार से जो है पादपों की या फिर जंतुओं की सबसे छोटी इकाई कोशिका को माना जाता है, वो आगे हम यहाँ पर देखेंगे जब हम कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर होता जाएगा दोस्तों। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण अंग जिनका जिक्र मैं अभी कुछ समय पहले आपको आपके साथ में कर रहा था। तो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? एक तो राइबोसोम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? राइबोसोम। अब यहाँ पर यदि हम देखें दोस्तों तो ये 3 लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सामान्यतः 3 लेयर देखने को मिलते हैं। यानी कि सबसे वाला जो भारी जो पार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, इसके बाद में ये होता है कोशिका भित्ति, और ये वाला जो भाग होता है कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पाया जाता है दोस्तों? नाभिक यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाता है, और न्यूक्लियस में ही आपको देखने को मिलेगा डीएनए, यानी कि डीएनए का जो भंडार यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में जो कोशिका में क्या पाया जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या करता है दोस्तों? एटीपी का निर्माण करने में, यानी कि एटीपी का निर्माण करने में सहायक होता है। इसके बाद में क्या पाया जाता है दोस्तों? राइबोसोम, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, राइबोसोम की उपस्थिति होती है, और कोशिका झिल्ली, जैसे कि जिसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग अंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों कोशिका के अंदर में भी। हम एक एक करके आगे क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कोशिका की यानी कि कार्यात्मक विशेषता क्या है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया, जैसे कि पाचन क्या है, कार्यात्मक यानी कि छोटी यानी कि यदि किसी जीव में पाचन हो रहा है तो वो किसके माध्यम से हो रहा है? वो कोशिका के माध्यम से ही हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिकाओं में भोजन के अणुओं का टूटना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पाचन, यानी कि ये कार्यात्मक तौर पर देखा जाएगा। उसके बाद में उत्सर्जन, यानी कि जो आवश्यक जो पदार्थ होते हैं दोस्तों उनको ग्रहण कर लिया जाता है, और जो यानी जो अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, वो किसके माध्यम से हो रहा है? वो कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्लास होगा दोस्तों जिसमें हम कोशिका सिद्धांत देखेंगे, और कोशिका सिद्धांत जो है आप सभी को पता है किसने दिया था दोस्तों? स्लाइडेन एवं श्वान महोदय ने दिया था। सो आगे की क्लास में हम कोशिका सिद्धांत देखेंगे दोस्तों। सो आज की क्लास में आपने क्या क्या देखा उसको मैं स्पीड से रिपीट कर देता हूं, जिससे कि आपका एक बार अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा दोस्तों? कोशिका सिद्धांत यानी कि कोशिका का यानी कि स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने का प्रयास किया, यानी कि कोशिका को समझने का प्रयास किया, जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि सबसे छोटी जो इकाई मानी जाती है कोशिका की, यानी कि संरचना कोशिका जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है जीवों का। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया एक एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि जिस प्रकार से एक ईंट के माध्यम से एक जो है दीवार का निर्माण होता है और उसके बाद में मकान बनता है, उसी तरीके से उसी प्रकार से सबसे छोटी जो इकाई ईंट यानी कि ईंट की तरह क्या है? कोशिका है। कोशिका के बाद में उत्तक बना, और उत्तक के बाद में अंग, और अंग के बाद में अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद में शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर इसको अच्छा से जूम करके देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका पूरा फैक्ट। ठीक है, और ये जब पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी कि पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे तो इसे एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में इसका अध्ययन मैंने आपको बताया, कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, शब्द कैसे आया, यानी कि शब्द कैसे आया दोस्तों आप सभी को बताया था मैंने यहाँ पर शब्द किस प्रकार से आया था। यानी कि रॉबर्ट हुक महोदय ने क्या देखा था? एक कॉर्क के टुकड़े में इन्होंने एक छत्ते जैसे यानी कि कोष्टक जैसी संरचना इन्होंने देखा था। तो कोष्टक से इन्होंने क्या कर दिया? इसे कोष्टक से कोशिका नाम दे दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोशिका शब्द की यानी कि शब्द का जो खोज है, या शब्द जो है सबसे पहले किसने यानी कि इस शब्द का किसने सबसे पहले उपयोग किया दोस्तों? तो वो किया है किसने? रॉबर्ट हुक महोदय ने ही किया है। ठीक है, और कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने जिस प्रकार से ये जो पूरा विवरण यहाँ जो लिखा है दोस्तों, यानी कि इसका जो पूरा विवरण था, यानी कि किस प्रकार से ये 1665 में कोशिका की खोज करते हैं, और किस प्रकार से जो है छत्ते जैसी या कोष्टक जैसी जो संरचना इन्होंने देखा, ये पूरी जो संरचना है, ये जो पूरा जो फैक्ट है दोस्तों, ये पूरा जो विवरण है, ये हमें देखने को मिला था माइक्रोग्राफिया बुक में। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया इनका एक बुक है दोस्तों, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, माइक्रोस्कोपी के जो जनक है, ठीक है, वो कौन है, ल्यूवेनहॉक है, ठीक है, जो कि आगे जो कोशिका की जो खोज यानी कि जीवित कोशिका की जो खोज है वो ल्यूवेनहॉक महोदय के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के जो जनक है ल्यूवेनहॉक महोदय होंगे, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यदि आपसे पूछे तो नाल एम महोदय, और आधुनिक सूक्ष्मजीव के जनक यदि आपसे पूछे दोस्तों, सूक्ष्मजीव के जनक तो वैसे कौन है, वो है दोस्तों ल्यूवेनहॉक महोदय ने, क्योंकि ल्यूवेनहॉक महोदय, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका को यानी कोशिका की खोज किया था, और कोशिका के बाद में इन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज किया, और जीवित कोशिका किसमें देखा था, जीवाणु में देखा था, और इन्होंने ही जीवाणु की खोज भी किया है, ठीक है। तो इसीलिए इसे जीवाणु का खोज भी और जीवित कोशिका का खोज भी इन्हीं को माना, यानी कि खोज जो जनक भी इसी को माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों, ये पूरा फैक्ट बताया। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो जनक है वो भी हमने यहाँ पर देखा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज की क्लास का पूरा परिचय, और ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। और आगे का क्लास और भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, जिसमें कि हम कोशिका सिद्धांत पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि 11th और 12th का यदि हम सिलेबस उठाए दोस्तों, या फिर एमपीटीटी वर्ग का सिलेबस उठाए, तो बहुत ही गहराई से, बहुत ही बारीकी से पढ़ना होता है। तो हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जहां से साइंस पूछा जाता है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आज देखा दोस्तों हमने कोशिका का परिचय और कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई, ठीक है, और कोशिका किस प्रकार से बाकी में जो है वैज्ञानिकों ने खोजा, ठीक है। सो ये था दोस्तों आज का क्लास। ये क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी से मेरा एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी को कोशिका से रिलेटेड बहुत सारे बहुत ही जबरदस्त क्लासेस मिलने वाले हैं। सो हर एक क्लास को देखते रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।